अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशआबाद होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे इन वेकेशंस को। वैसे तो आप लोगों की वेकेशंस और भी एक्सटेंड होती चली जा रही हैं। खैर, आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक, और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी मुश्किल का हल निकालने जा रही हूँ। और आज जो मैं आपको करवाऊंगी वो है एक्सरसाइज कौन से चैप्टर की? मैं चैप्टर नंबर 7 द स्टडी ऑफ मैटर की एक्सरसाइज करवाऊंगी आज आपको। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर नंबर 7 द स्टडी ऑफ मैटर। और अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, यानी कि इनमें से कौन सी वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी पार्ट, इट इज नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर। तो जी डी पार्ट इसका आंसर है वाटर की प्रॉपर्टीज में। सेकंड हमारे पास है सेकंड MCQ, which of the following are ways to separate water? Which of the following are ways to separate water from salt from water? यानी कि हम सॉल्ट को किस तरह से वाटर में से सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। What you use to remove iron filling from a mixture of a substance? Magnet। फिर आ जाते हैं 4th MCQ पर। A solution is created when a solute is mixed with a solvent. A part is correct। फिर 5 है Which two of the following is not dissolved in water? इनमें से कौन से पानी में डिजॉल्व नहीं होते? हमने 2 बताने हैं, तो ऑयल एंड सैंड। आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वो है मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो पहला है द सॉलिड दैट रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन, वो क्या होता है? रेजिड्यूज। सी पार्ट कॉलम बी का। द लिक्विड दैट passes through a filter paper is called filtrate. The method used to separate heavy solid particle from a liquid is called sedimentation. When particles in a liquid falls to the bottom is called descentation. The method of separation in which the liquid is heated is called evaporation. आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन योर नोटबुक राइट अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। सॉल्ट की, फ्लोर की और रोटी की आपने प्रॉपर्टीज बतानी है। तो जी आपने इसको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। तो ये वाला जो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी सॉल्ट की, रोटी की और फ्लोर की। आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने वो प्रॉपर्टीज नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक्स पर। और अगर जब आप नोट कर लें तो साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने लिखी प्रॉपर्टीज वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आया ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं या नहीं। ठीक है जी। फिर आ गया गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपने यूनिट नंबर 7 में नहीं बल्कि यूनिट नंबर 6 में आपने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड। यूनिट नंबर 6 का नाम भी क्योंकि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस था, तो आपने इसके अंदर सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था। आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, इनके इधर से भी लिख सकते हैं, यानी कि या फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हमने पढ़ा था ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। इसके अंदर भी आप इसके ये वाला आंसर भी आप लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर हैं अब। तो देखिए पार्ट नंबर 1 है, इन दिस स्टेट कैन वाटर एग्जिस्ट। वाटर इनमें से कौन कौन से स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है? वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कर लीजिए आप लोग नोट। फिर चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर, डज वाटर कंटेन ऑक्सीजन? क्या वाटर के पास ऑक्सीजन होती है? हाउ डू यू नो? अगर होती है तो आपको कैसे मालूम हुआ? ऑल द वाटर molecules contain an oxygen atom. This oxygen is not what is needed by aquatic organisms living in the natural water. A small amount of oxygen, up to 10 molecules of oxygen per million of water, is actually dissolved in water. ये देखिए आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, व्हाट आर ऑल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ? यानी कि सारे के जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो किससे बने हुए हैं? अ सब्सटेंस इज सिंपली प्योर form of matter. A substance is simply a pure form of what? Matter. In other words, a substance is a matter that contain only one type of atom or molecule. ठीक हो गया। चलते हैं अब 4th पार्ट पर, व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? वाटर की प्रॉपर्टीज। तो जी ये हैं वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर इट्स पोलैरिटी, cohesion, adhesion, surface tension, high specific heat and evaporative cooling. A water molecule is slightly charged on both end. आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग। आपके पास मिक्सचर है किसका? सैंड का, सैंड का, सॉल्ट का और आयरन फिलिंग का। हाउ विल यू सेपरेट ऑल द कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर? आप किस तरह से सेपरेट करेंगे? तो उसका आंसर ये है, यूज अ मैग्नेट टू रिमूव द आयरन फिलिंग and water to the salt and send mixture to dissolve the salt. Allow the liquid from the sand salt mixture and you get through the filtration to evaporate leaving salt. Marvel at the separated iron, salt and sand. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, वेयर डू वी यूज द मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन? गिव टू एग्जाम्पल। मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन बताना है हमने। तो जी ये है, मैग्नेटिक सेपरेशन इज ऑल्सो यूज्ड in situation where pollution needs to be controlled, in chemical processing as well as during the beneficiation of non-ferrous low-grade ores. जिसका आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है, व्हाट हैपन टू अ सब्सटेंस व्हेन इट इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड? उस सब्सटेंस से क्या होता है जब वो उसको डिजॉल्व कर, किसी भी सब्सटेंस को जब डिजॉल्व कर जाता है लिक्विड के अंदर? In your own words, try to explain what dissolve mean. अच्छा जी, तो इसका आंसर जी ये है, a solution is made when one substance called the solute dissolve in another substance called the solvent. Dissolving in is when the solute break up from a larger crystal of molecule into much smaller groups or individual groups. They do this by pulling away the ions and the surrounding the salt molecule. यहाँ तक इसका आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट पर, why we can taste all the substance to tell what is in them. Give at least 2 reason. हम किसी भी चीज को
टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं कि ताकि हम लोगों को वो पता चल सके इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। इसके कोई दो रीजंस बताने हैं। वी कांट टेस्ट everything or substance to find out what it contains. Something do not taste of anything other may be poisonous. Tasting could be dangerous. ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम 9th पार्ट की तरफ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा। Does a filter separate a substance which will not dissolve in water? How will you experiment to find out? यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना है कि आपने किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करके पानी से बाहर निकाला, मतलब कि उन दोनों चीज़ों को अलग किया, तो उसका क्या वो कैसा एक्सपेरिमेंट रहा आपका। इसको आपने मुझे करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मस्ट बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप किस तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था आपने। ठीक है जी, तो जी आज की ये हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट कीजिए। उसके ऊपर मैंने इस बुक पर नंबर 7 के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई या इससे कोई भी इंफॉर्मेटिव बात मिली सुनने को, तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।